Hello students, good morning to all. In your previous lecture, we were discussing about the shifting of PPC through the changes in PPC. The changes in PPC are two types. First, shifting of PPC and second is rotation of PPC. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किसी भी तरह का कोई भी चेंज अगर होता है तो ये चेंज होने के लिए देयर इज टू फैक्टर्स आर रीजनेबल। दो फैक्टर ही ऐसे हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, रीजनेबल हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। इन द पीपीसी कर्व चेंज on only the change in two factors, resources and technology. तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो चेंज इन पीपीसी है तो पीपीसी के चेंज में चेंज इन पीपीसी देयर इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज नोन एज शिफ्टिंग of PPC and second is rotation of PPC. क्लियर बेटा? तो शिफ्टिंग के बारे में हमने देखा था कि रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाए या रिसोर्सेज डिक्रीज कर जाए या हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए या डिग्रेड हो जाए, इन दोनों ही केसेस में हमारी पीपीसी अपवर्ड या डाउनवर्ड को शिफ्ट हो जाएगी या राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था. आज जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा शिफ्ट के अलावा रोटेशन ऑफ पीपीसी. जो हमारा पीपीसी कर्व है, इस पीपीसी कर्व में रोटेशन क्या होता है? देखो, रोटेशन क्या होता है कि व्हेन द पीपीसी कर्व या प्रोडक्टिव यूनिट चेंज इन द रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल गुड्स, सिंगल रिसोर्स या सिंगल कमोडिटी. मीन्स कि अगर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या दो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं इन आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो किसी एक रिसोर्स के रिफरेंस में अगर चेंजेज हो जाए, अदर में कोई चेंज ना हो, तो दिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ पीपीसी. मीन्स कि रोटेशन ऑफ पीपीसी रेफर्स टू द प्रोडक्टिव यूनिट्स ओनली चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल रिसोर्स. तो दिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ पीपीसी. अब आइए इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे. देखो, दिखने का है और ऊपर रोटेशन ऑफ पीपीसी. एक्स एक्सिस है ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस दिस इज आवर पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का. यहाँ पे हम कैपिटल और यहाँ पे लेबर, दो रिसोर्स जो हम शो कर रहे हैं. अब अगर विद एनी रीजन अगर हमारे पास
लेबर कैपेसिटी बढ़ जाए। तो जब हमारे पास लेबर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है अब वो राइट वर्ड को शिफ्ट कर जाएगी। अब वो पी डैश से पी डबल डैश हो जाएगी। तो दिस इज ओनली द चेंजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल रिसोर्स लेबर। और इसी के बिहाफ में अगर ये रिसोर्स रिड्यूस हो जाए विद एनी रीजन, तो जब ये रिड्यूस हो जाएंगे तब ये लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वर्ड या डाउनवर्ड लेफ्ट वर्ड रोटेशन ऑफ PPC in respect of लेबर के रिस्पेक्ट में। इसके अपोजिट राइट वर्ड शिफ्टिंग ऑफ PPC in respect of लेबर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो रोटेशन के लिए मैंने बताया कि जो दो रीजन है, तो रोटेशन के लिए भी यहाँ पहला रीजन क्या है कि चेंज इन रिसोर्सेज एंड सेकेंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अभी यहाँ हम रिसोर्सेज के रिफरेंस में बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल कमोडिटी। लेबर के रिफरेंस में लेबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए विद द कांस्टेंट कैपिटल, तो हमारी जो पीपीसी होगी यहाँ पे कांस्टेंट रह करके ये रोटेट करेगी। रोटेशन इसलिए कहा जाता है कि रोटेशन का जो मूवमेंट होता है, जैसे वॉच का मूवमेंट होता है ना, एक जगह से कांस्टेंट रख के वो मूव करती रहती है, तो कहते हैं ना कि घड़ी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये रोटेशन है, तो ये इधर रोटेट किया इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर। इसी के अपोजिट अगर कैपिटल में चेंज हो जाए, कैपिटल में ये हमारी ये हमारी पीपीसी है। अब अगर वाई कैपिटल में इंक्रीज हो जाए तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपवर्ड को शिफ्ट हो जाएगी। P1 अब ये होगा P2। अगर ये डिक्रीज कर जाए तो अब किधर जाएगी, लेफ्ट वर्ड नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, अब हो जाएगी P3। तो y में इंक्रीज इन कैपिटल और ये डिक्रीज इन कैपिटल। इसी तरह से आपने देखा इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल या इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स या इन रिस्पेक्ट ऑफ वाई गुड्स, इसमें जो चेंजेज होते हैं तो ये चेंजेज हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रोटेट करते हैं। ऐसे ही अगर दूसरी बात करें कि टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हो जाए, अगर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं तो टेक्नोलॉजी के चेंजेस भी सेम ऐसे ही अफेक्ट आएंगे। ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, P डैश y एक्सिस, x एक्सिस लेबर
कैपिटल। अगर हमारी टेक्नोलॉजी एक्स के रिफरेंस में अगर अपग्रेड कर जाए, एक्स के रिफरेंस में, तो जैसे ही अपग्रेड करेगी उसी सेम रिसोर्सेज से जो हमारा एक्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम कहेंगे अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर। ओके, और इसी के अपोजिट अगर डिग्रेड कर जाए इधर को मूव कर जाए। इसी के अपोजिट वाई के रिफरेंस में देखो, वाई के रिफरेंस में आप देखोगे सेम ऐसे ही होगा। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ये P1, P2 एंड P3, तो ये टेक्नोलॉजी वाई के रेफरेंस में अपग्रेड होती है तो ये अपवर्ड राइटवर्ड को शिफ्ट कर जाता है। अदरवाइज अगर डिग्रेड होती है तो ये लेफ्टवर्ड को शिफ्ट कर जाता है। तो दिस इज द शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। आई होप यू ऑल आर बेटर अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे जो बहुत पहले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कशन किया था और कहा था कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व by the a lot of economists with the help of production possibility curve। तो जब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हेल्प से जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें आवर फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कि ऑल द कमोडिटीज who are producing by a country categorized into two parts. First is known as needy goods या necessary goods जो कह लो, और सेकेंड luxurious goods। तो दो तरह के गुड्स होते हैं किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री, किसी भी कम्युनिटी में। एक नीडी गुड्स होते हैं, नेसेसिटीज गुड्स होती है, और दूसरी लग्जरियस गुड्स होती है। तो अब कोई भी सोसाइटी हाउ टू मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व P1, दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे अब हम किस तरह की गुड्स का, अगर यहाँ पे हमारी नेसेसरी गुड्स हैं और यहाँ पे लग्जरियस गुड्स को अगर हम यहाँ शो करें तो जो नेसेसरी गुड्स हैं, तो अब हमें किस गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना है। अगर हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन का जो ट्रांजैक्शन है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड है, अगर यहाँ पे पुअर पर्सन ज़्यादा है, तो जब पुअर पर्सन ज़्यादा है तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कहीं इधर होंगे, क्योंकि यहाँ पे
हमें नीडी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पुअर पर्सन ज़्यादा है, तब हमारा जो प्रोडक्शन पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पर ए पॉइंट पे हम होंगे, और इस ए पॉइंट पे हम जो प्रोडक्शन करेंगे दिस इज ये हमारा x होगा और ये हमारा y होगा, या जो भी जो नेसेसिटी गुड्स है, तो ये यहाँ पर ये x का प्रोडक्शन होगा और ये इतना y का प्रोडक्शन होगा। अब देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? सॉल्व हो गई। इसी के उलट अगर हमारी सोसाइटी में रिचर पर्सन ज़्यादा हो, तो रिचर पर्सन ज़्यादा हो तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड सोसाइटी में ज़्यादा होगी और पुअर की कम होगी। तो अब यहाँ पे हम जो x गुड्स पुअर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो इतना करेंगे, ये y है, ये यहाँ से यहाँ ये x। तो अब हम जो x का प्रोडक्शन करेंगे वो इतना x का प्रोडक्शन करेंगे, ये x का प्रोडक्शन करेंगे और इतनी मात्रा में हम y का प्रोडक्शन करेंगे। और इस तरह से हमारी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, लग्जरियस गुड्स या नीडी गुड्स, तो जैसी सोसाइटी होगी, जैसी इकोनॉमी की नीड होगी, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हेल्प से ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम ए पॉइंट पर रहेंगे कि हम बी पॉइंट पर रहेंगे। दैट्स वाई हम अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी how to produce, because of you all know that all over the world there is two types of techniques to produce any type of commodity। हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं और इन दो टेक्निक से हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव, एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अब इन टेक्नोलॉजीज का हम सिलेक्शन कैसे करें? तो देखो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, और ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है PPC। अब देखो यहाँ पे लेबर है और यहाँ पे कैपिटल। तो किसी भी गुड्स का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, सपोज करो कि हमें ए गुड्स का प्रोडक्शन करना है, टू प्रोड्यूस गुड्स ए गुड्स का प्रोड्यूस करना है। तो अब इस ए गुड्स के प्रोडक्शन में हमें लेबर और कैपिटल दोनों की ज़रूरत है। तो हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कहाँ रहेंगे? हाउ टू मेकिंग दिस डिसीजन? बिकॉज ऑफ अगर हमारे पास लेबर कंपैरेटिवली चीपर देन कैपिटल या कैपिटल चीपर देन लेबर, तो अब इन दोनों में हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों में हमको इजीली और लो कॉस्ट पे किसकी अवेलेबिलिटी है। तो इंडिया जैसे कंट्री में अगर देखो तो यहाँ पे लेबर चीपर है कंपैरेटिवली टू कैपिटल। तो अगर इंडियन इकोनॉमी ए गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कहीं यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी इस एच पॉइंट पे, और उस ए कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए इतनी मात्रा में यहाँ से यहाँ तक ये लेबर यूज करेगी और ये एरिया कैपिटल इतना कैपिटल यूज करेगी, यानी मिनिमम कैपिटल के साथ मैक्सिमम लेबर का वो यूज करेगी और ए कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगी। लेकिन यही ए कमोडिटी अगर किसी कैपिटल अबंडेंट या किसी ऐसी कंट्री में कि जहाँ पे कैपिटल चीपर हो कंपैरेटिवली टू द लेबर, तो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन उसी ए गुड्स का प्रोडक्शन करेगा और इतना कैपिटल
यूज करेगा। ये इसका कैपिटल होगा और ये इसका लेवल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जापान, जे पॉइंट पे अगर जापान है, ठीक है, तो जापान जे पॉइंट पे उसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा और इंडिया उसी एक कमोडिटी का एच पॉइंट पे प्रोडक्शन करेगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो पुअर पर्सन के लिए या रिचर पर्सन के लिए। तो यहाँ पर भी इजीली हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में पुअर पर्सन ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, और अगर हमारे इकोनॉमी में रिचर पर्सन ज़्यादा है तो रिचर्स के लिए हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में कि किस गुड्स का हम प्रोडक्शन करें। तो हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ बेटा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा, नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगी वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा, कंज्यूमर बिहेवियर, जो नया चैप्टर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो डाउट भी अपने पूछ सकता है, और सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाय बेटा, बाय टू ऑल।